स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज आपके पास हाजिर हुआ हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के मुकम्मल होने के बाद ये छोटा सा चैप्टर है, आसान है, बल्कि इतना सा छोटा चैप्टर है कि ये एक ही वीडियो के अंदर और एक ही वाइट बोर्ड के ऊपर जो है ये समा चुका है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जस्ट एक कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है पीरियाडिक फंक्शन का, पीरियड्स का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इनके पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो जो चार हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट और कॉजिक थीटा, इनके पीरियाडिक फंक्शन होते हैं 2 पाई। यानी हर 2 पाई मीन 360 डिग्री के बाद इनकी वैल्यूज जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। यानी पीरियाडिक फंक्शन कहते ही उसको है कि कोई खास इंटरवल के बाद, खास वैल्यूज के बाद, खास डिग्रीज के बाद, खास दौरानिया के बाद, खास वक्त के बाद दोबारा उसी जगह पे हम आ पहुंचे तो इसे हम कहते हैं पीरियाडिक, यानी पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। तो इसमें चार जो हैं, साइन, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस और कोस का रेसिप्रोकल, इन चारों के पीरियाडिक फंक्शन होते हैं 2 पाई। यानी अगर साइन की 0 पे वैल्यू 0 है तो दोबारा पाई 2 पाई तक, यानी कि 360 में ऐड करने के बाद भी ये अपना आंसर 0 ही देता है। इसके बाद टेंजेंट और कॉट थीटा, इन दोनों के जो पीरियाडिक फंक्शन है वो पाई हैं, कॉट और टेंजेंट के। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने जस्ट यही एक एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना। डेफिनेशन तो हम जो है वो करेंगे ही, वो लाजमी ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन जस्ट हमने यही करने हैं। अब मैं इनको हल करने का आपको एक शॉर्ट सा ट्रिक बताऊंगा। जस्ट चंद लम्हों के अंदर जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, आपने करना ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी एंगल दिया जाएगा, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वो फंक्शन लिख लेना है। लिखने के बाद जो इस एंगल से पहले, ये मुकम्मल एंगल है 3x, इसमें जो कांस्टेंट नंबर होगा इसमें इसको आपने बाहर लिख लेना है और आपने आगे डाल देनी है ब्रैकेट। हर क्वेश्चन में यही काम करना है। जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिख देना है। अब यहां पे रह गया x, वो आपने यहां लिख लेना है। आगे फौरन आपने अलामत डालनी है जमा की, हमेशा आपने जमा की अलामत लगानी है। अब सिंपल सी लॉजिक है कि हमें पता है कि साइन का जो पीरियड है ना वो 2 पाई है, तो जो इसका पीरियड है वो आपने लिख देना है। जो भी इसका पीरियड है वो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर बाहर कांस्टेंट अदर हो रहा है जरब, तो आपने अंदर उसको कर देना है डिवाइड। बाहर होने वाला जो अदद कांस्टेंट है अगर हो रहा है जरब, जैसे 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट के साथ, तो आपने अंदर जो पीरियड लिखा है किसका, साइन का, उसके बटे में वही नंबर लिख देना है। यहां तक क्लियर। अब स्टूडेंट, ये जो रकम आई है 2 पाई/3, तो ये हमारा आंसर होगी। इट मीन 2 पाई/3 इज पीरियड ऑफ, जो हमें रकम दी गई है, क्या है हमारे पास रकम, साइन 3x। तो स्टूडेंट, इतना सा काम हमने करना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं है, जस्ट आपने इसको याद करने का ट्रिक याद रखना है जो मैंने आपको बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। क्या मैंने स्टूडेंट बताया, आपने कॉस को वैसे ही लिखना है। यहां पे हमने लिख दिया कॉस। अब ये 2x कंप्लीट एंगल है, हमने जस्ट इसका कांस्टेंट लिखना है, तो यहां मैंने लिख दिया कांस्टेंट 2, आपने फौरन ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। अब ये जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, ये हमने लिख दिया। यानी अगर cos 2 को x से ज़रब दें तो यही आता है। फौरन आपने लगानी है प्लस की अलामत। अब जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक का पीरियड है वो आपने लिखना है। क्या है इसका पीरियड, 2 पाई, तो देखिए मैंने वो लिख दिया। अब ये जो 2 है ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नजर आ रहा है हमें, जरब हो रहा है। डिवाइड हो रहा होता तो ये बटे में होता। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस अदद को अंदर जाके डिवाइड करवा दे। डिवाइड हो गया।
अब ये जो आएगा रकम, अब चूंकि हमें पता है 2 से कटता है, तो ये cos 2 इंटू एक्स प्लस पाई, तो यानी 2 से 2 कट गया। अब स्टूडेंट यहां पे जो हिस्सा बचेगा वो इसका आंसर है, यानी पाई इज दी या इज पीरियड ऑफ जो वैल्यू दी गई है cos 2x। जी चलते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले उसी तरह जो है हमने टेंजेंट लिखना है, फिर ये कांस्टेंट जो है वो लिखना है और ब्रैकेट कर देनी है स्टार्ट, और यहां पे ये हमारे पास आ जाएगा x। अब टेंजेंट तो इसका पीरियड है पाई, जो पीरियड होगा आपने इसको यहां पे वैसे ही लिख देना है। अब मैंने क्या बताया कि अगर ये बाहर ज़रब हो रहा है तो अंदर इसको डिवाइड कर दें, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/4 इज पीरियड ऑफ जो वैल्यू है उसको लिख दो, टेंजेंट 4x। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पे भी स्टूडेंट उसी तरह कॉट, अब x/2 है तो मैंने कहा आपने बाहर कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट है हमारे पास 1/2 इंटू यहां आएगा x और फौरन आपने लिख देना है प्लस। अब कॉट का जो पीरियड है वो क्या होता है पाई, तो जो इसका पीरियड है वो आपने यहां पे लिख देना है। अब पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर तमाम कांस्टेंट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहां पे जरा गौर करें, 1/2 इट मीन 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर डिवाइड हो रहा है तो अंदर इसको जाके यहां पे मल्टीप्लाई करवा दे। अब यहां पे जो हमारे पास रकम आई है ये इसका आंसर होगा, यानी 2 जो है इज द पीरियड ऑफ कॉट x/2। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, जस्ट 5 सेकंड के अंदर हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते चले जा रहे हैं। चलते हैं जी cosic x/4 की तरफ। तो उसी तरह स्टूडेंट पहले हमने लिखना है cosic, अब कांस्टेंट मैंने आपको बताया तो x/4 मीन इसमें कांस्टेंट है 1/4 इंटू x लिखेंगे। अब x लिखने के बाद मैंने आपको बताया आपने फौरन जमा की अलामत डालनी है। अब cosic का जो पीरियड है वो हमने लिखना है, हमें पता है 2 उसका पीरियड है, तो यहां हमने लिख दिया 2। अब स्टूडेंट देखें 4 जो है वो यहां डिवाइड हो रहा है, अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमें पता है जब 4 है इस पीरियड से ज़रब खाएगा तो कितना हो जाएगा 8 यानी हम एक ही स्टेप में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया 8 जो है ये हमारा आंसर है, यानी इस रकम का। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब शुरू पे 2 आ गया, इससे घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, कंसेप्ट आइडियाज वही हैं जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। इसी तरह आपने सबसे पहले 2 ये वैसे ही लिख देना है, कॉज एक्स से पहले जो कांस्टेंट है वो लिखना है, चूंकि है नहीं एक है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आया एक्स प्लस। सेम उसी तरह आपने इसका पीरियड देखना है, कॉस का क्या होता है 2 वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर है वो ज़रब हो रहा है तो अंदर डिवाइड करना है, ज़रब होने वाला एक है तो डिवाइड करना है, एक उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज पीरियड ऑफ, पूरी रकम लिख दें 2 cos x, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो 3 जो है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, शुरू वाले नंबर की कोई अहमियत नहीं है। cos तो यहाँ का कांस्टेंट आएगा 1/5 इंटू एक्स प्लस। तो देखें cos का पीरियड होता है 2 तो हम यहाँ पे हमें पता है कि 2 तो आना ही है पीरियड की वजह से। अब बाहर पे जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो यहाँ पे उसको ज़रब दे दें, तो 2 जब 5 से ज़रब खाएगा तो ये हो जाएगा 10 तो यही हमारा आंसर आ गया, क्या भला 10 इज पीरियड
ऑफ 3 cos x/5। तो स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, और यही आपका चैप्टर नंबर 11 है। आपने सिर्फ इतना सा ही चैप्टर करना है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।